नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। दशहरे के ठीक अगले दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल पापाकुंशा एकादशी व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के बाद कथा को पढ़ना या सुनना आवश्यक होता है। इसकी पूजा विधि का वीडियो हमने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। कहते हैं कथा पढ़ने या सुनने से व्रत को संपूर्ण माना जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापाकुंसा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का वर्णन सविस्तार सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत का क्या क्या विधान है, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। कृपया करके आप यह सब मुझे विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षण भर में मिल जाते हैं और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक होता है, परंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों से पाप का समन कर देता है, पाप को नष्ट कर देता है। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में वर्ध पर्वत पर क्रोधक नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति और पाप कर्म में भी था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और उसने अपने किए हुए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल पर भगवान की कृपा से वह विष्णुलोक को गया। तब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। दोस्तों, यह थी पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।